घमंडी पेड़ के ऊपर बहुत सारे पके हुए आम लगे थे। चिड़िया उन आमों को तोड़ रही थी। गोलू जंगल से लकड़ियां ढो रहा था। उसकी पत्नी अपने घरों को मजबूत बना रही थी। लकड़ियां लाकर बोला, अरे अरे, थोड़ा आराम भी कर लो। हम पक्षियों का जीवन ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। फिर पत्नी, लेकिन रहने के लिए घर तो बनाना पड़ेगा ही। शाम हो जाने तक ये दोनों बहुत मेहनत किए, तब जाकर घर बना। रानू चिड़िया अब कुछ ही दिनों में अंडा देने वाली थी। सेठ चंदूलाल को बहुत जोर से भूख लगा था। जंगल में कहीं भी एक भी दाना नहीं दिखाई पड़ा। चलता गया, तभी देखा कि सुंदर सुंदर पके हुए आम। रानू चिड़िया का समय हो चुका था। धीरे धीरे दो अंडा दी। टुनटुनी बैठकर रो रही थी। गोलू कबूतर उसी रास्ते से जा रहा था तो कहा कि अरे बहन, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बताऊं भैया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे पास एक भी पैसे नहीं है और घर टूटने वाला है। गोलू कुछ पैसा दिया और चला गया। धीरे धीरे शाम हो चुका था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी सो रही थी। सेठ चंदूलाल उसके घर पहुंचा। कहा, ओ टुनटुनी, बाहर निकलो, सुबह हो गया। चिड़िया तो मजे से सो रही थी। बाहर आकर कही, क्या हुआ सेठ जी, आप इतना सुबह क्यों आए हैं? सेठ चंदूलाल सारा बात टुनटुनी से बतलाया। चिड़िया रोते हुए बहुत दुख के साथ कही कि मैं आपका पैसा कुछ ही दिनों में दे दूंगी। सेठ वापस चला आया। सुबह सुबह गोलू जंगल में दाना चुन रहा था तो देखता है कि फलों से लदे हुए आम और अनार का बगीचा लगा था। गोलू वहां पर गया और मीठे मीठे ताजे फल खाने लगा। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं था। चंपावन के जंगल में टूनी चिड़िया के पास एक जादुई सेव का घर था। चिड़िया उस घर से हो जाता था। चिड़िया के पड़ोसी उसके घर को देखकर बहुत जलते थे। एक दिन सुबह सुबह टूनी जंगल के तरफ दाना चुनने के लिए चल पड़ी। उसकी पड़ोसी अपने पति गोलू से कहती है कि सुनिए जी, टूनी से यह घर कैसे भी करके खरीद लीजिए। ये दोनों बहुत लालची थे। उसी जंगल में सेठ चंदूलाल रहा करता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी। शाम को जब टूनी अपने घर आई तो गोलू कहता है कि सुनो टूनी, यह घर मुझको दे दो। वैसे भी तुम अकेली रहती हो, इतना बड़ा घर लेकर क्या करोगी? टूनी तुरंत कहती है कि नहीं गोलू भाई, मैं आपको यह घर नहीं दूंगी। यह घर से मुझे बहुत लगाव है। मासूम चिड़िया वह जंगल छोड़कर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो एक और टुनटुनी नाम की चिड़िया अपना घर बना रही थी। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद वह घर बनकर रेडी हो गया। फलों का खेती किया करती थी। उन फलों को अपने दुकान पे बेच दिया करती थी। इधर गोलू की पत्नी कहती है कि क्यों नहीं इस सेव से खूब ज्यादा सोना मांगे। गोलू कबूतर कहता है कि टुनटुनी चिड़िया उसी रास्ते से जा रही थी, तभी देखती है कि अरे सेव का घर। कहती है कि मैंने तो कभी ऐसा घर नहीं देखा, चलो अंदर से देखा जाए। टुनटुनी उस घर में चली गई। जब अंदर गई तो देखती है कि अंदर का नजारा बहुत सुंदर था। कहती है कि आज के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। इस घर में तो कोई रह भी नहीं रहा है। अगले दिन से टुनटुनी उसी घर में रहने लगी। दोपहर के टाइम जब अपने दुकान पे जा रही थी तो टूनी अपने घर के सामने मायूस बैठकर और रो रही थी। टुनटुनी उसके पास गई। जाकर कहती है कि अरे बहन, तुमको क्या हुआ जो रो रही हो? बेचारी टुन्नी अपना सारा दुख टुनटुनी को बताई। टुनटुनी सारा बात समझ गई। कहती है कि चिंता मत करो बहन, अब सारा दुख खत्म हो जाएगा, चलो मेरे साथ। टुनटुनी उसको अपने साथ ले गई उसी जादुई सेव के पास। कहती है कि देखो, ये तुम्हारा ही घर है ना?
टुनी तो पहचान गई, कहती है, हाँ ये मेरा घर है, कुछ महीने पहले मेरे पड़ोसी मुझसे छीन लिए थे। टुनटुनी कहती है कि कोई बात नहीं बहन, अब तुम्हारा हो गया, इसमें कोई नहीं रहता। उसी दिन से ये दोनों जादुई सेव वाला घर में रहने लगी, हंसी खुशी से। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टुनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।